चुका है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि आपके वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो किस महीने में जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपके वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो इसी वर्ष अप्रैल माह में जारी किया जाएगा। तो मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर यह है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया नोटिस। ठीक है, इस नोटिस में उन्होंने एक संवाद के माध्यम से कैंडिडेट के साथ एक चर्चा की है और ये जारी किया गया था आपका 31 जनवरी 2023 को। तो हमने इसको स्टडी कर लिया है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इस वीडियो में एक ही चीज़ पर कॉन्सनट्रेशन करेंगे, जो है हमारा वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम का रिजल्ट। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि जो 8 भर्तियाँ थी जिनको क्लीन चिट मिल गई थी, जिसमें हमारी कर्मशाला अनुदेशक की भर्ती भी शामिल थी, तो उसके रिजल्ट की बात आयोग ने क्लीन चिट मिलने के बाद ही तय कर दी थी, क्योंकि इसका रिजल्ट हम अप्रोक्सीमेटली कहा गया था, स्टेटमेंट के माध्यम से कुछ पता चला था कि फरवरी तक जारी कर देंगे। लेकिन कुछ आयोग में कुछ अभी प्रोसेस चल रही है एग्ज़ाम को लेकर या अन्य कुछ गतिविधियों को लेकर कार्य किया जा रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ें डिले हो रही है। तो इन्होंने अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो ये कर्मशाला निदेशक की जो वैकेंसी थी और इसका रिजल्ट जारी करने की तिथि किस महीने में ये जारी किया जाएगा, उसके बारे में इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले आप यहाँ इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें है इसके पश्चात फरवरी तृतीय सप्ताह में पुलिस रैंकर्स का परिणाम तथा आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक भर्ती परीक्षा की आगे की चयन कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा पर आगे की चयन कार्रवाई के अंतर्गत पूर्व में संपादित कंप्यूटर टंकण परीक्षा में आ रही कमियों के निस्तारण हेतु संबंधित डाटा का परीक्षण कर सफल अभ्यर्थियों का परिमाण महामार्च द्वितीय सप्ताह में जारी कर अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया संभावित है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके पश्चात 4 भर्तियों जिसमें कर्मशाला निदेशक, ठीक है, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार पुलिस एवं वाहन चालक के पदों पर अप्रैल माह में परिणामों के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि जो कर्मशाला अनुदेशक के जो एग्जाम का रिजल्ट है वो अप्रैल माह में जारी कर दिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आप ये मान के चलिए कि जो अप्रैल का सेकंड वीक है अप्रोक्सीमेटली उस तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, सेकंड वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि सेकंड वीक में रिजल्ट आने के बाद अप्रैल माह में तो इसकी जो डीवी की प्रोसेस है वो अप्रैल मंथ के लास्ट वीक या आपके मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए। और यह भी हो सकता है कि जून महीने तक आते आते इसके ज्वाइनिंग लेटर भी मिलने शुरू हो जाए। ये तो एक केवल एक्सपेक्टेड बात है, ऐसा ही होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1 साल इसके एग्ज़ाम को हो चुका है और अभी तक इस पर प्रोसेस चल रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्कैम के चलते इन सभी भर्तियों को पोस्टपोन करने की बात की गई थी। लेकिन हालांकि वो लिखित में कुछ ऐसा नहीं था। फिर उस पर कमेटी ने जांच बिठाई थी, तो जब जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें इन भर्तियों में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई और फिर इनको क्लीन चिट मिल गई थी। तो चलिए, ये तो एक काफ़ी अच्छी बात है और आप सभी के लिए खुशखबरी है। जैसे कि आप वेट कर रहे हैं, तो बस आपको अभी ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है। 2 मंथ आपके पास है, 2 मंथ आप और वेट कर लीजिए, उसके बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और हम अभी कुछ कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, हम भी क्योंकि इस एग्ज़ाम में अपियर्ड हुए थे और हमारे जो फ्रेंड्स हैं और उनके सर्किल में जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी से बात कर रहे हैं, तो इसकी कट ऑफ भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बहुत से कैंडिडेट्स बता रहे थे कि जो इसकी कट ऑफ है वो भी काफ़ी उन्होंने कम ही बताई है। तो हम लगातार डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें डाटा मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट करने के बाद कैंडिडेट्स जो भी इसमें अपियर्ड हुए थे उनके सजेशन, एग्ज़ाम लेवल क्या रहा, कितने क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किए और उनके हिसाब से उन्हें क्या लगता है कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो कुछ ये सारे करो डाटा कलेक्ट करने के बाद इसकी कट ऑफ को हम प्रिपेयर करेंगे और डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, आज की स्टूडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।